हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ feasible solutions of the linear programming problem given as maximize z is equal to 15x plus 30y subject to constraints 3x plus y less than equal to 12, x plus 2y less than equal to 10, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 is. तो हमें नंबर ऑफ feasible solutions बताने हैं इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए, जिसमें बोला गया कि मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 15x प्लस 30y को. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. मैक्सिमाइजिंग z अकॉर्डिंग टू गिवन कॉन्स्टेंट्स. और कॉन्स्टेंट्स देखो हमें क्या क्या बताए हुए हैं क्वेश्चन में. एक तो देखो x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर दी है इसने. ठीक है. उसके बाद बोला है कि 3x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 12 और x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 10. तो इनको एक बार लाइन के फॉर्म में लिखते हैं. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 लिख लेते हैं और x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लिख लेते हैं. पहले इनको बना लेते हैं. ठीक है. तो मान लो ये हमारा क्या है, y एक्सिस है इस तरीके से, और ये हमारे पास में इस तरीके से x एक्सिस है, इस तरीके से आ रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही फोकस रखेंगे. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. देखो x 0 रखने पे y का वैल्यू 12 मिलेगा. ठीक है. यानी 0,12 इस पे एक पॉइंट आ रहा होगा. 0,12 ये पॉइंट हो गया. फिर उसके बाद y 0 रखने पे x का वैल्यू 4 मिलेगा. ठीक है. यानी 4,0 इस पे एक पॉइंट आ रहा होगा. तो मान लो ये पॉइंट यहाँ पे 4,0 ऐसे है. ठीक है. इनको पहले ज्वाइन कर लेते हैं. ऐसे मिल रहे होंगे ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 4,0 हो गया. और ये ऐसे आगे जाएगा. तो ये हमारी क्या बन गई है, लाइन बन गई है. कौन सी लाइन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. फिर दूसरी लाइन देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के लिए x 0 रखने पे y का वैल्यू 5 मिलेगा. यानी 0,5 इस पे एक पॉइंट होगा. तो मान लो 0,5 यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट आ रहा होगा. और उसके बाद यहाँ पे देखो y 0 रखने पे x का वैल्यू 10 मिलेगा. तो 10,0 इस पे एक पॉइंट आ रहा होगा. तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी ऐसे लाइन बन गई है. ये आगे चली जाएगी इस तरीके से. ठीक है. ये लाइन कौन सी बनी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो इसने बोला है कि हमें 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12 चलना है, यानी इस लाइन के इस तरफ चलना है. ठीक है. और साथ ही साथ x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 चलना है, यानी इस लाइन के भी इस तरफ चलना है. तो हमारा जो रिक्वायर्ड पोर्शन है ना, देखो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है. अब जो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है उसको हाईलाइट किया जा रहा है. तो ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन हो जाएगा. ठीक बात है. अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स डिटरमाइन करते हैं. तो दो कॉर्नर पॉइंट्स तो हमें ऐसे ही पता लग रहे हैं, 4,0, 0,5. साथ ही साथ ओरिजिन भी हो जाएगा 0,0. ठीक है. अब ये पॉइंट हम निकाल लेते हैं. इस पॉइंट को ए बोलते हैं. तो ए पॉइंट निकालने के लिए हमें दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है. तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है. यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहूं तो वो 10 माइनस 2y हो जाएगा. फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. यहां पे हम x का वैल्यू उठा के रख देते हैं. 3 मल्टीप्लाई में 10 माइनस 2y दैट इज प्लस में y भी है दैट इज इक्वल टू 12. यानी ये कितना बन गया देखो, 30 माइनस में 6y प्लस में y दैट इज इक्वल टू 12. यानी देखो 30 माइनस का 5y दैट इज इक्वल टू 12. यानी 5y का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 माइनस में 12 करेंगे तो 18 आ जाएगा. यानी y का वैल्यू आ गया 18 अपॉन में 5. y का वैल्यू 18 अपॉन 5 आया तो x का वैल्यू आएगा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 18 होता है 36 अपॉन में 5 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 36 अपॉन में 5. तो ये हो जाएगा 14 अपॉन में 5. तो a पॉइंट आ गया हमारे पास 14 अपॉन 5 कॉमा 18 अपॉन 5. ये बन गया. अब इन चारों पॉइंट्स पे हम वैल्यू देख लेते हैं z की. ठीक है. तो z क्या था, 15x प्लस 3y. तो z का वैल्यू पहले तो देखते हैं 0,0 पे. तो 15x प्लस में कितना था, 30y था ना. 15 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 30 मल्टीप्लाई में 0 दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. फिर z का वैल्यू देखते हैं 0,5 पे. तो z का वैल्यू 0,5 पे देखो, 15 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 30 मल्टीप्लाई में 5 दैट इज इक्वल टू कितना, 150. ठीक है. फिर z का वैल्यू हम देख रहे हैं 4,0 पे. 4,0 पे देखो कितना आ रहा है, 15 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 13 मल्टीप्लाई में 0 दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60. फिर z का वैल्यू फाइनल कॉर्नर पॉइंट जो है a 14 अपॉन 5 कॉमा 18 अपॉन 5 इस पे देख रहे हैं. दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में 14 अपॉन 5 प्लस में
30 मल्टीप्लाई में 18/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में 14, ठीक है, दैट इज 42, प्लस में यहाँ पे 5 डिवाइड कर देगा 30 को 6 टाइम्स, 6 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 108 इतना आ जाएगा। अब 42 में 108 को ऐड कर दिया हमने तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी 150। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू 150 आ रहा है और ये कहाँ आ रहा है 0,5 और 14/5, 18/5। हम देख पा रहे हैं ये इस लाइन पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स पे आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे ना, देखो ये जो लाइन चल रही है इसके अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे उन सभी पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा इस रीजन के अंदर, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को बी बोल दें, बी से ए तक जा रहे हैं तो टोटल कितने पॉइंट्स हमें यही बताना था क्वेश्चन में। तो टोटल तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए ना बी से ए में, तो ऑप्शन डी जो है इनफाइनाइट सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।